इसका तो डेथ हो गया। नहीं भी नर्स डॉक्टर है, आप लोग अगर ये ऑपरेशन चुनता है तो आप सोच के आइए कि हमको ये सब चीज़ें फेस करना होगा। आप इधर आके ये पेशेंट बहुत रात को चिल्लाता है, इतना तकलीफ है, ऐसा ऐसा बहुत उन लोग का जो बिहेवियर से हमको समझ में आया था। ठीक है, अच्छा, उन लोग नहीं बोला है कि आपको चेक करना चाहिए, हाँ, जबकि ड्यूटीज उनका होता है। हमको कहा कि आपको भी चेक करना चाहिए था। तो अभी टोकन नंबर 28 चल रहा था, तो मैंने मैम से कहा कि थोड़ा जल्दी कर दीजिए। ठीक है, उसने कहा अभी हो जाएगा, ये पेशेंट इन प्रोसेस है, हो जाएगा 5-10 मिनट्स। तो हम लोग बाहर वेट करा था। उसी समय क्या हुआ कि ऑक्सीजन का टैंक का ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हम क्या किया कि जल्दी हम ऑक्सीजन टैंक वापस लेने के लिए फीमेल वार्ड गए, उसी वार्ड जहाँ पे वो एडमिट था। तो वहाँ जाने के बाद सिलेंडर जल्दी लिया और मैं वापस दौड़ के वापस ये इकोग्राफी जगह गया। तो वहाँ पे पहले ही सिस्टर को अंदर वो लोग ले चुका था। ठीक है, वहाँ टेस्ट के लिए। तो वहाँ उन लोग कह रहे हैं कि ये तो इसका तो डेथ हो गया। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं आवत टीवी, मैं हूं बीजी द्वेसी। दर्शकों इस वक्त मैं खड़े हूं नाहरलगुन ट्रिम्स हॉस्पिटल में। दर्शकों हमें खबर ये पता चला है कि ट्रिम्स में आज एक दुखद घटना घटा। यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है कि जो इसके सिस्टर्स है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को लगाने की वजह से यहाँ पर इसका जान गंवाना पड़ रहा है। आप मैं इनसे सीधा जानने के लिए कोशिश करेंगे कि ये एग्जैक्टली किस वजह से ये जान गंवाना पड़ा है। सबसे पहले सर आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम है तोई बासर, मैं गालो ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, लेपारादा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है सर, मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर हमें ये खबर मिल रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन टैंक एम्प्टी सिलेंडर को लगाने का वजह से यहाँ पर आपका सिस्टर्स का आज देहांत होना पड़ा है। इसका विषय में आपको क्या कहना है? जी, इस विषय में ये बोलना चाहूँगा कि जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो लोग अपना गलती नहीं मान रहे। ठीक है, उन लोगों का गलती की वजह से ही मतलब आगे जाके तो उसका कंडीशन ऐसा था कि वो मरना ही था। ठीक है, लेकिन इतने जल्दी इस क्या था, ऐसा तो मरना नहीं चाहिए था। तो आज ऐसा हुआ कि हम लोगों को एक टेस्ट करने के लिए भेजा। ठीक है, और पेशेंट जो 4 डेज से अनकॉन्शियस है, 21 दैट इज़ फ्राइडे को हम लोग आए हैं। ठीक है, फ्राइडे को यहाँ आए, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, आज वेंसडे। ठीक है, इतने दिन से वो अनकॉन्शियस है, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। ठीक है, तो इन सब बारे में मैं इतना बात नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट की वजह से मेरा सिस्टर मर गया। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम भी गलत होगा। ठीक है, क्योंकि उसका कंडीशन ऐसा था, लेकिन इतने जल्दी नहीं मरना चाहता वो मरना तो था, लेकिन एटलीस्ट मंथ्स, साल भी रहना था, क्योंकि इम्प्रूवमेंट आ रहा था। ठीक है, तो आज ऐसा हुआ है कि हम लोगों को आज नहीं, कल ही हमको एक्सरे करने के लिए बोला सिस्टर का। तो सिस्टर तो अनकॉन्शियस है, हमको स्ट्रेचर पे ले जाना होगा, तो अकेला हमसे नहीं हुआ, इसलिए हम नहीं ले गए। ठीक है, तो आज सुबह फिर हमको इको, ये दिल का एक टेस्ट होता है, ट्रिम्स इमरजेंसी, ये न्यू बिल्डिंग का 2nd फ्लोर में होता है। ठीक है, तो हम लोग फीमेल वार्ड क्या था, फीमेल मेडिसिन वार्ड में था, रूम नंबर 305, वहाँ से हमको यहाँ आना था। तो सुबह हमको बोला गया, तो हम अकेला था, तो हम अपने भैया का वेट किया। तो भैया आया, 1.5 आवर्स के बाद भैया आ गया। तो हम दोनों ने वहाँ से क्या किया कि सिस्टर्स को बताया कि अब हम लोग इसको इकोग्राफी करने के लिए ले जाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि मैं ध्यान से सुनिए प्रोसेस को। ठीक है, क्योंकि यही मुद्दा बनेगा बाद में। उसके लिए हमको फ़र्स्ट क्या करना पड़ता है कि स्ट्रेचर लेना होता है। ठीक है, स्ट्रेचर मतलब वो व्हीलचेयर पे तो नहीं बैठ सकता है, बेड इतने दिन से वो अनकॉन्शियस है। ठीक है, तो हमको स्ट्रेचर लेने के लिए मेरा आधार कार्ड, मेरा ब्रदर का नाम है तोगो बासर, TOGOBAS। ठीक है, तोगो बासर, उसका आधार कार्ड मैंने वहाँ सबमिट किया। ठीक है, वहाँ सबमिट करने के बाद मैंने वहाँ से क्या लिया, अपना स्ट्रेचर लिया। स्ट्रेचर के साथ ज़रूरी था ऑक्सीजन टैंक। तो सिस्टर से हमने कहा कि हमको ऑक्सीजन टैंक भी चाहिए, तो सिस्टर भी हमको ऑक्सीजन दिया। ठीक है, टैंक। अब फेस वो तो हमको कहा याद रख, इतने ज़्यादा सिस्टर इतने शिफ्ट होता है कि हर एक का फेस याद नहीं रहता है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे ऑक्सीजन टैंक दिया। तो हम दोनों ने स्ट्रेचर पे लेटाया, फिर हम इकोग्राफी के लिए गए। जाने के बाद मैंने वहाँ स्लिप सबमिट किया और हमको मिलता है टोकन नंबर 30। ठीक है, तो अभी टोकन नंबर 28 चल रहा था, तो मैंने मैम से कहा कि थोड़ा जल्दी कर दीजिए। ठीक है, उसने कहा अभी हो जाएगा, ये पेशेंट इन प्रोसेस है, हो जाएगा 5-10 मिनट्स। तो हम लोग बाहर वेट करा था। उसी समय क्या हुआ कि ऑक्सीजन का टैंक का ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हम क्या किया कि जल्दी हम ऑक्सीजन टैंक वापस लेने के लिए फीमेल वार्ड गए, उसी वार्ड जहाँ पे वो एडमिट था। तो वहाँ जाने के बाद सिलेंडर जल्दी लिया और मैं वापस दौड़ के
फीमेल वार्ड वहाँ गया, ठीक है, सॉरी वापस ये इकोग्राफी जगह गया, तो वहाँ पे पहले ही सिस्टर को अंदर वो लोग ले चुका था, ठीक है, वहाँ टेस्ट के लिए। तो वहाँ उन लोग कह रहे हैं कि ये तो इसका तो डेथ हो गया, ठीक है, डेथ हो गया। तो डेथ होने के बाद उन्होंने कहा कि क्या था ये, जो अगर कोई मरने वाला होता है, ठीक है, तो 10 to 15 मिनट से पहले ही अगर टेस्ट करने से मालूम हो जाता है, ठीक है, उतना कहा। तो हमने भी क्या कि ऑक्सीजन टैंक लेके वापस आया। फिर फीमेल वार्ड वालों से मैंने ये कहा कि आप लोगों ने बिना चेक किए ऑक्सीजन की टैंक कैसे दिया, ठीक है, आपके ऑक्सीजन टैंक की वजह से मेरा सिस्टर का सांस रुक गया, ठीक है, क्योंकि उसका पहले से ही क्रिटिकल कंडीशन में था, तो सांस रुक गया। अब वहाँ से एक वार्ड बॉय सिलेंडर लेके निकल रहा था, ठीक है। अब लोग हमसे कहेंगे कि आपके पास कोई प्रूफ है, ऐसा पूछ भी सकते हैं। मैं ना एक ब्लॉगर हूँ ना एक कोई पत्रकार हूँ, ठीक है, लिख के मैं कहीं कैसे मैं हर चीज़ को मैं अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लिख के भेजेगा, ठीक है, जो भी है मेरा मेमोरी में और वर्बली में बताऊँगा। तो उस वार्ड बॉय ने मुझसे कहा कि आपको अगर ऑक्सीजन टैंक अगर ज़रूरी था तो आप इमरजेंसी से भी या आसपास से कहीं से भी आप मांग सकते, वहाँ अवेलेबल था। तो अगर एक स्ट्रेचर लेने के लिए हमको आधार कार्ड सबमिट करना पड़ता है, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन टैंक हम कैसे, कोई बच्चों का खिलौना नहीं है कि मैं कहीं से भी जाऊँ और मैनेज कर लूँ, ठीक है। उनका ये व्यवहार दुर्व्यवहार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था, ठीक है। अगर वो लोग मान लेता तो मैं भी मान लेता, कभी ना कभी तो मेरा दीदी जाना ही था, ठीक है, तो मैं अपने मन को शांत करके मान लेता। लेकिन उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि मुझे अच्छा नहीं लगा। इसीलिए मेरा ये अवध टीवी को मैंने यहाँ पर बुलाया कि मेरे ग्रीवेंस को आप जानिए कि अगले किसी दूसरे लोगों के साथ ये ना हो, ठीक है। फिर ये हुआ कि इस होने के बाद JR आया, ठीक है, JR उन लोग कहता है, हमको आइडिया नहीं है, नेप्रो के साथ एक घूमता है JR, उसका फुल फॉर्म भी क्या मुझे मालूम नहीं, बस वो आया। उन्होंने कहा कि आपके साथ क्या हुआ पूछा, तो मैंने कहा अपना सिचुएशन बताया कि ऑक्सीजन ऐसा ऐसा हुआ। तो वो स्लिप लेके एक एक कंडीशंस को हमको बता रहे कि मैम ने पहले ही आपको बोल रखा है कि देखिए स्लिप बाद में मिसमैनेज हो सकता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो कहा मैं यही बताऊंगा। शायद उन लोग तो बड़े लोग हैं, स्लिप इधर उधर कर सकता होगा, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने मुझे वर्बली कहा मैं यही बताऊंगा कि उन्होंने कहा कि आपका जो ये पेशेंट है उनका जो भी टेस्ट करना चाहिए डॉक्टर ने कहा है कि बेड पे ही करना है, इधर उधर मूव नहीं करना है, ठीक है। बस डायलिसिस करना होगा, उसके लिए तो उपाय नहीं है, उसको तो मूव करने 4th फ्लोर में, 3rd का जस्ट नेक्स्ट फ्लोर में ही है, ठीक है, डायलिसिस। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या सिस्टर ने नहीं बताया? हमको पूछा, आई मैं कैसे जानूंगा, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे कहा मेरा पेशेंट इतना सीरियस है, मेरा दिमाग कहाँ काम करे, मेरा काम है पेशेंट को देखना, उन लोग जो हमको मेडिसिन लाओ, जो इंस्ट्रक्शन देगा मेरा काम है उसको फॉलो करना, ठीक है। उन्होंने कहा कि और आपको भी, उन्होंने JR ने कहा कि आपको भी ऑक्सीजन टैंक चेक करना चाहिए था, ठीक है, पूछ रहा। अब ऑक्सीजन टैंक क्या होता है, मैं हॉस्पिटल आके ही मालूम चल रहा है, ठीक है, उसका प्रेशर किस तरह होता है हमको कुछ मालूम नहीं, प्रेशर है नहीं, और ये हमको वो बोला भी नहीं चाहिए क्योंकि वो हॉस्पिटल है, उन लोग को इसके लिए सैलरी मिल रहा है कि आपको कोई पेशेंट आए तो आपको उसको ऑक्सीजन टैंक देना है। अच्छा, उन लोग नहीं बोला है कि आपको चेक करना चाहिए, जबकि ड्यूटीज उनका होता है। हमको कहा कि आपको भी चेक करना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि आपको तो डॉक्टर पहले ही बोल चुका है कि आपका सिस्टर का कंडीशन बहुत वर्ष है, ख़राब है, तो आपको ICU शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उन्होंने कहा था। हाँ वो मानता हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनका जो कहना था कि आपको कोई भी टेस्ट करना है, जो भी होगा आपको बेड में होगा, मूव करना नहीं, उसने कहा, ठीक है। अब उसमें लिखा हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं अपने बनावटी शब्द नहीं कह रहा हूँ यहाँ, ठीक है। उन लोग कह सकते हैं कि अरे यहाँ तो हमने नहीं लिखा, वो कैसे ऐसे बोल रहे हैं, वो बोल सकता है, ठीक है, लेकिन उस स्पॉट पे उसने जो कहा मैं यही बता रहा हूँ। उसने कहा कि आपको जो टेस्ट करना है यही भी करना चाहिए था। तो अब और उसने ये कहा कि अगर ये करना है आपको उधर जाने से पहले एटलीस्ट एक सिस्टर को, एक जो सीनियर सिस्टर्स होगा, ठीक है, शायद ब्लू कलर का पहनता है, ठीक है, उनमें से किसी को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, पूछ रहा है, ठीक है, आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो ऐसा होता है कि डॉक्टर्स जो सिस्टर्स जो हमको लिख के भेज दिया कि वहाँ जाने को, तो अब तो मैं जाऊँगा ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि हमको अभी नहीं जाना है, या उस डॉक्टर ने ऐसा कहा, उसने कहा और मैं चला गया, तो जाने के बाद ही ऐसा हादसा हुआ। तो उनका कहना है कि उसका जो भी करना चाहिए टेस्ट करना बेड पे ही करना था, लेकिन उस प्रीवियस रात को भी उसने मुझे एक्सरे लिख के दिया, स्लिप तो इधर उधर कहीं हो गया हुआ, ठीक है, एक्सरे, तो उस समय भी तो हमको बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं। उसके हिसाब से तो हमको पहले ही बताना चाहिए था कि एक्सरे जो भी टेस्ट होगा वो बेड पे ही होगा, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने
उल्टा मुझे आके बोला कि आपका भी गलती है इसमें, ऐसा बोल के चला गया। सर ये एग्जैक्टली ब्लेम ये आप पर कर रहा है, वो लोग आपने चेक नहीं किया। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा कहा। और सर ये जब लाइफ था उसमें आपको जो मेडिसिन रिकमेंडेशन किया गया था, ये मेडिसिन जो ये मेडिकल से मिलता था या फिर आप बाहर से लेते थे? हाँ, इसमें तो लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है ठीक ही है, ठीक है। इसका तो इसको तो मैं नहीं बोलेगा, मेडिकल का है। कोई कोई बोलता है कि दवाई ऐसा नहीं मिलता है। अरे वो क्या क्या कि जो बीमारी बहुत से, जैसे कि कैंसर, किडनी फेलियर, ये सब बीमार इतने अभी कॉमन हो रहा है। तो जो चीज़ें अभी कॉमन हो रहा है तो दवाई थोड़ा थोड़ा तो होगा, उसको मैं ये नहीं कहना चाहूँगा। जो बेसिक चीज़ें तो वो सब यहाँ मिल जाता है, ठीक है। बस एक ही इंजेक्शन जो था जो यहाँ से नहीं मिल रहा था, तो उसका अल्टरनेटिव तो यूज़ कर रहा था यहाँ पे। अब हमारे दर्शकों को एग्जैक्टली आपका सिस्टर्स का एग्जैक्टली क्या बीमार था, एक समझने के लिए अच्छा से थोड़ा बता तो दीजिए। मेरा सिस्टर को किडनी पेशेंट था, ठीक है। CKD पेशेंट लास्ट स्टेज पे था, डायलिसिस चल रहा था, ठीक है। तो डायलिसिस चलने के कारण उसका इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो इन्फेक्शन के कारण ही उसका जो, शायद हमको इतना नहीं आइडिया नहीं, लेकिन उस इन्फेक्शन के कारण से उसका ग्लूकोज लेवल जो बहुत लो हो गया था, ठीक है। ग्लूकोज लेवल बार बार गिर रहा था और BP भी गिर रहा था, जिसके कारण वो अनकॉन्शियस था। यही था मेरा हिसाब से उसका बीमार, हमको जो मालूम है। लेकिन उसका जो पुराना जो बीमार है जिसके कारण से ये है, वो तो CKD पेशेंट, ठीक है। उसका दोनों किडनी ख़राब है, ठीक है। और ऑलमोस्ट 8 या 9 मंथ्स हो गया डायलिसिस करने वाला। आप उन लोग तो आपको ब्लेम कर रहा है, आप किस पे ब्लेम करता है? हम जो मैनेजमेंट पे ब्लेम करते हैं, ठीक है। क्योंकि सिस्टर्स जो इधर उधर ध्यान ही नहीं होता है, वो लोग इतना सीरियस पेशेंट को भी, जो इंटर्न है शायद ये सफ़ेद वाला इंटर्न होता हुआ, उन लोग को देखने रहता है। असली में तो कौन आना चाहिए वहाँ पे, जो सीनियर नर्स है उन लोग को आना चाहिए। वो लोग खुद नहीं आके क्या करता है, अपना जो छोटा छोटा वो है, ठीक है, उन लोग को भेजते हैं। और उन लोग इधर उधर कैनोला भी उन लोग को अच्छे से डालने नहीं आती, क्योंकि हर पेशेंट से, अब नॉर्मल पेशेंट को तो कहीं भी कैनोला लगा देगा, लेकिन ऐसा पेशेंट को हैंडल करने का तरीका अलग होता है कि नहीं। अब यहाँ के मैनेजमेंट को लेकर यहाँ हमारे हेल्थ मिनिस्टर को क्या अपील करना चाहेगा, और जो पेशेंट्स इस तरीका का यहाँ पर आकर के ये फेस करना पड़ता है, उन लोग को आप अपना तरफ से क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं? जी, तो हेल्थ मिनिस्टर से मेरा यही अपील रहेगा कि, ठीक है, ये जो यहाँ का जो मेरे ये क्या था यार, क्या बोलते हैं कि यहाँ का जो ऊपर लेवल पर जो बैठा हुआ है, ठीक है, उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि उन लोग अगर नीचे को टाइट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो लोग क्या होगा, अपना मन मर्जी करेगा, ठीक है। तो ऊपर लेवल नीचे को करना है, नीचे अपना नीचे को अगर वो लोग टाइट रखेगा, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल है कि जो यहाँ का सिस्टर्स होते हैं, सीनियर सिस्टर्स, ठीक है, उन लोग भी क्या होता है कि अपना काम को सुस्ती लगता है ना, क्या पता नहीं, उन लोग क्या करते हैं कि खुद नहीं करके बच्चों को भेज देता है, ठीक है, जो इंटर्न है सीखने के लिए भेजता हुआ। लेकिन ये जो इतना क्रिटिकल कंडीशन में जो सीरियस पेशेंट बैठा हुआ है, उस पर तो ये लैब में जो चूहों के साथ जो एक्सपेरिमेंट है, यही टाइप हो गया ना। वो लोग नहीं जानेंगे कैसे करेगा। तो अगर आप लोगों का क्या था, अगर ये प्रॉब्लम आपको बहुत मिलेगा वहाँ पे, कैनोला इधर डाल दिया उधर डाल दिया, आप लोग न्यूज़ पे भी देखा होगा, ठीक है। तो ये सब केस को, नॉर्मल को तो कुछ नहीं, लेकिन जो क्रिटिकल कंडीशन में उसको वो लोग सीनियर नर्स लोग हैंडल करना चाहिए। और जो मेन प्रॉब्लम है कि तालमेल, ठीक है, जैसे कि मेरा सिस्टर का जो नेफ्रो देख रहे हैं, किडनी का पेशेंट यही एक ही है, डॉक्टर एक ही है, वो जो उसको एडवाइस देता है कि उसको रूटीन बना के देता है ना, कि इसको ऐसे ऐसे करना है, इसको इस हिसाब से, ये तालमेल शायद उन लोग का नहीं मिल रहा है। अगर ये मिलता तो आज हमको उधर इकोग्राफी करने जाने ही नहीं देना था, वो टेस्ट करने जाने नहीं, क्योंकि पहले ही हम बता दिया कि डॉक्टर जो उसका जो भी टेस्ट होगा बेड पे करना है, ऐसा बोला है। हमको वहाँ भेज दिया, मतलब मिसकम्युनिकेशन हुआ उन लोगों के कारण। और सबसे अगर मैनेजमेंट तो ठीक करना है तो पेशेंट को ठीक होना है, ठीक है। जो पेशेंट जो भी आते हैं उसके अटेंडेंट लोग, आप जब ऑक्सीजन देगा आप सवाल पूछिए उन लोग से, ठीक है। हमको तो आइडिया नहीं था, हमको लगता था कि डॉक्टर है, ये लोग हमको लाइफ बचाएगा, ये लोग अपना ड्यूटी इन लोग को मालूम है, ये लोग अपना ड्यूटी अच्छे से करेगा होगा। हमको ये सोच के हम उन लोग से कुछ सवाल नहीं पूछा, वो जो बोलता है करता है, जो मेडिसिन लाने के लिए बोलते हैं मैं लेके आता हूँ, ठीक है। उन लोग अगर ऐसा है, वो हमको पहले से ही अवेयरनेस होता है तो मैं भी पूछता हूँ उससे क्वेश्चन। तो आने वाले पेशेंट्स को यही बोलूँगा कि आप लोग जब भी आए उन लोग से सवाल पूछिए, ठीक है। अगर आपका पेशेंट बहुत सीरियस है तो आपके पास जो नर्स आ रहा है उसका क्वालिफिकेशन पूछिए। आप आके इंटरनेट तो आप दूसरा भेजिए, ठीक है, जो एक्सपीरियंस है उसको पीछे। आप इतना एक्सपीरियंस वाला बैठने देके, इतना सीरियस वाला कुछ अभी का आया वाला को करने देगा तो कहाँ आएगा, है कि नहीं। तो मेरा यही लास्ट अपील है कि मैनेजमेंट आप मेरा ये जो मुद्दा है उसको देखिए, ठीक है,
कहीं ना कहीं आप लोग में से गलती हुआ है, ठीक है, आप लोग इसको डिनाई नहीं करना चाहिए। और सर मेरा भी एक लास्ट सवाल है, आप जब यहाँ पे एडमिट करने आए थे तो यहाँ के जो नर्स है, जो मैनेजमेंट है, आपको रेस्पॉन्स कैसा लगा और उसका बिहेवियर कैसा था? ऐसा ना, तो इमरजेंसी में 3 दिन रहा, ठीक है, यहाँ पे। तो इमरजेंसी में जब 3 दिन रहा तो इमरजेंसी का रिस्पांस तो बहुत अच्छा था, ठीक है। डॉक्टर्स टाइमली शिफ्ट चेंज होता रहता है, तो उन लोगों का तालमेल ऐसा है कि उन लोग जब एक जाता है तो दूसरे जो क्या करते हैं कि उनको अच्छे से समझा देते, ठीक है। मेन गड़बड़ी हुआ फीमेल वार्ड जाने के बाद, क्यों शायद उन लोग का भी सिस्टम का, शायद इसमें नर्स का भी नहीं बोल सकते, सिस्टम का भी गलती होती है, क्योंकि वहाँ में ये जो मॉनिटरिंग डिवाइसेस क्या क्या नहीं है। वहाँ बस जो क्या होता है कि जो फिंगर्स पे ऑक्सीजन लेवल नापना होता हो, फिंगर्स में ऐसा करना है, ऐसा नो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ पे। इमरजेंसी में तो हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट है यहाँ पे, तो मेरा ख्याल से उन लोगों को वही भी डालना है, ठीक है। अगर वहाँ भी डालेगा तो इतना उस पुराने इक्विपमेंट में क्या होता है कि जो नॉर्मल पेशेंट है उसका तो रीडिंग अच्छे से आ जाता है, जिससे वो सीरियस पेशेंट होता है उसके लिए नहीं होता। वहाँ का क्या था ये जो सिस्टम, वो क्या था ये जो मशीन, और कई कई जगह तो ऑक्सीजन का वो भी काम नहीं कर रहे हैं। अभी हाँ वो लोग टिक भी कर देगा होगा मेरे बोलने के बाद, खुद का गलती छुपाने के लिए। जो पाइपलाइन जाता है ना, उसमें से किसी किसी से लीक होता है, नहीं होता है, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो उन लोग को यहाँ तक तो ठीक था इमरजेंसी में, मेन प्रॉब्लम हुआ फीमेल वार्ड जाने का। वहाँ पे भी क्या होता है कि, और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक लास्ट है कि रात को, ठीक है, शुगर चेक उसका जो एक डेक्सट्रोस 25% बोल के एक मेडिसिन चलता है जो उसका शुगर लेवल शायद बढ़ा के रखता है। तो एक मशीन पे लगता है, वो 2 आवर्स का टाइम लाइन है, 2 आवर्स में वो दवाई ख़त्म हो जाता है। तो 2 आवर्स के बाद वापस उसको वो करना पड़ता है। लेकिन रात को क्या होता है कि सिस्टर लोग सो जाते हैं, अपना सिस्टर रूम में बैठता है, 1-2 बैठता होगा, नॉक करने पर भी उन लोग कभी कभी खोलता है, कभी कभी तो खोलता ही नहीं, खुद को एम्बेरस फील होता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है, कल भी ऐसा हुआ, बहुत लेट हुआ उन लोग आने के लिए, ठीक है। तो उन लोग शायद ये रात के लिए भी उन लोग इमरजेंसी के लिए फीमेल वार्ड में भी ज़्यादा स्टाफ रखना चाहिए, ताकि एक पे भी वो शायद 1 ही 2 रहता है, इतना ज़्यादा पेशेंट है, प्रॉब्लम होता होगा। लेकिन अगर उसको नर्स का जॉब करना ही है तो उनको ये सब झेलना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी नर्स डॉक्टर है, आप लोग अगर ये प्रोफेशन चुनता है तो आप सोच के आइए कि हमको ये सब चीज़ें फेस करना होगा। आप इधर आके ये पेशेंट बहुत रात को चिल्लाता है, इतना तकलीफ़ है, ऐसा ऐसा बहुत उन लोग का जो बिहेवियर से हमको समझ में आया था, ठीक है। सिस्टर जब उनका जो अनकॉन्शियस था, उनका इन्फेक्शन के कारण वो रात भर चिल्लाता था, ठीक है, कभी कभी चिल्लाता है फिर चुप हो जाता है। तो कुछ कुछ सिस्टर्स उन लोग उसको भी सुनने मन नहीं, ऐसा बोलने वाला भी रहता है, ठीक है। तो इन लोग को भी, ये लोग भी थोड़ा मेरा वीडियो देखने का सिस्टर्स लोग भी अपना ये माइंड से ठीक करना चाहिए, ठीक है। और लास्ट का अपील यही है कि आप जो भी पेशेंट आता है अटेंडेंट सवाल पूछिए, सवाल पूछेगा तो सिस्टम सही रहेगा। बस ऊपर ऊपर सबको बोलने से नहीं होता है। हमको मालूम नहीं था, लेकिन आपको अभी मालूम है कि खुद के अवेयरनेस नहीं होने पे खुद का ही नुकसान होता है, ठीक है। बस सिस्टम को नहीं बोले, आप फोर्स दीजिए, वो सिस्टम धीरे धीरे खुद ब खुद चेंज होता जाएगा।